जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम जो मेंसुरेशन की वीडियो डाली थी उसकी अगली वीडियो मेंसुरेशन 3D के बेसिक्स पढ़ाएंगे। और इससे अगली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जितने भी मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए अब तक एग्जाम्स में, वो सारे एक ही वीडियो में हम डालने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम मतलब थोड़ा सा समझते हैं मेंसुरेशन 3D क्या होता है। 3D मतलब कि 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन मतलब कि अगर आप आसान भाषा में समझो तो एक डायमेंशन हो गई ये, दूसरी डायमेंशन हो गई ये, और तीसरी डायमेंशन हो गई ये। मतलब बात को समझो कि अगर कोई आकृति ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही वो है, सिर्फ लंबाई है, तो उसे कहते हैं हम एक विमीय, मतलब कि उसमें एक डायमेंशन है। अब अगर जैसे कागज़ की सीट है, उसकी आप मोटाई जो है उसको 0 मान लो, कागज़ की सीट की मोटाई को 0 मान लो, तो उसमें 2 विमाएँ हो जाएंगी, लंबाई और चौड़ाई। अगर उसकी मोटाई को नगण्य मान लें तो उसमें लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएँ हो जाएंगी। लेकिन अगर हम माचिस की डिब्बी ले लें तो माचिस की जो डिब्बी है या पासा है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो उसमें 3 विमाएँ हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो मोटा मोटा 3 विमा का मतलब ये है। बाकी बारीकी में तो मतलब ना तो तुम लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब है, ठीक है, और ना ही मतलब की ज़रूरत है। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि 3 विमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसी कोई भी अगर हमें आकृति दी है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हैं, तो उसे हम कहते हैं मेंसुरेशन 3D। तो इस मेंसुरेशन 3D वाले पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? घन और घनाभ को पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला, शंकु और बेलन, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है घन और घनाभ। घन और घनाभ देखो, घन जो है आप ऐसे समझो जो लूडो का पासा होता है। लूडो का जो पासा होता है वो एकदम घन होता है, मतलब कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ठीक है, उसको हम घन कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप डिपथ में जाओगे ना तो इसमें एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि इनका जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो सब ना तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो सब आगे की चीज़ें हैं, वो ना तो तुम उस पर गौर करो, ना ही तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो घन वो हो गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होती हैं, वो घन हो गया। घनाभ होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है समान ना हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा घनाभ। अब इस तरह से जो आकृति मैंने यहाँ पे बनाई है, डिब्बे जैसी आकृति, माचिस जैसी आकृति, तो वो होती है हमारी घनाभ, ठीक है। तो इसको समझो पासा जैसी आकृति और इसको माचिस जैसी आकृति, ठीक है। तो इसकी हमें 2 चीज़ सीखनी है, आयतन और विकर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण। घनाभ का पता चल जाएगा तो घन का भी निकाल लेंगे। बात को समझो, ये हमें कोई घनाभ दिया है, ठीक है। अब इसकी ये लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली जो दूरी है इसे हम कहेंगे इसकी लंबाई, और ये जो दूरी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसे हम कहेंगे इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो लंबाई है इसे कहेंगे हम इसकी ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरह से, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का हमें सूत्र पता चल गया कि मतलब कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। बेसिकली किसी भी 3D स्ट्रक्चर का, कोई भी 3D स्ट्रक्चर अगर हमारे पास दी है और उसका हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है, तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, आगे आने वाले जितने भी मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है आकृति, जैसे गोला है, शंकु है और ये अपना जो भी है, तो उनमें ये सब तुम्हें काम देगा। तो आप ये ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर आपको ये वाली बात ध्यान में रह गई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आप आगे जैसे हम बेलन पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा, ठीक है। जैसे कई बार आपसे पूछ लेता है उसका क्या नाम है, स्विमिंग पूल का आयतन, तो उनमें ये फॉर्मूला बड़ा काम देता है कि आयतन बराबर, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए शुरू से कि जो आयतन है इसके बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये होना चाहिए। अब अगर मैं इसके घनाभ के केस में इस वाले फॉर्मूला को कंसीडर करूँ, आधार का क्षेत्रफल, तो ध्यान दे देखो, इसका आधार ये होगा जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये इसका आधार होगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो ये जो L है ये इसकी लंबाई हो जाएगी और B इसकी चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें, तो आप कहोगे इसमें आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B यानी कि LB। और इसमें ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई हमें उसने दे रखी है, ऊंचाई इसकी h दी है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर हमने याद किया है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल L भी यहाँ से रख दूंगा और h ऊंचाई, ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, मतलब वही है, उसी सूत्र से ये सारे सूत्र बनते हैं कि आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हमें यहाँ से घनाभ के आयतन का वो पता चल गया कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्वेश्चन कई सारे कुछ घनाभ के विकर्ण पे भी पूछे गए, तो ठीक है, देखते हैं विकर्ण क्या होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखो ध्यान से, घनाभ के अंदर अगर कोई खोखला घनाभ है, उस घनाभ के अंदर लंबी से लंबी स्टिक रखने की जो वो होती है सबसे बड़ी, उसके कॉर्नर्स को, उसके ये जो है
इनको कॉर्नर्स को वर्टिसेस को मिलाने वाली रेखा, जो सबसे बड़ी रेखा खींची जा सकती है, उसे कहते हैं उसका विकर्ण। और यही जो होती है ये घनाभ के अंदर रखने वाली सबसे बड़ी हम छड़ी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि घनाभ के अंदर आने वाली सबसे लंबी सीधी रेखा होती है, तो वो होती है घनाभ का विकर्ण। और ये होती है ये वाले विकर्ण से, सॉरी, ये वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स तक की लंबाई। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय होती है, वो सब आप सीखना चाहो तो सीख लो। जिन्हें पाइथागोरस की प्रमेय आती है उन्हें बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो रट्टा मारो, नहीं आती तो पिछली वीडियो देख लो, उसमें बता दिया। अब देखो ये वाला एंगल है, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं इस तरह से ये वाली जो भुजा है, ये वाली जिसमें मैंने पेन घुमाया अभी HF, मैं यहाँ पे अलग बनाता हूँ, ये H हो जाएगी, ये F हो जाएगी और ये G हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो समकोण त्रिभुज होगा, आप कहोगे सही बात है, तो ये लंब हो जाएगा मान लो, और ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा विकर्ण। बोलो सही बात है। तो ध्यान से देखो, अब इसकी हमको दी है, इस लंब की ऊंचाई दी है V, मतलब की लंबाई, और ये जो क्या नाम है आधार, इसकी लंबाई दी है L। तो हम यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय निकाल के विकर्ण की निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे ये हो जाएगी L² + B²। ठीक है, जब हमें ये पता चल गई कि ये वाली जो भुजा है हमारी ये L² + B² मिल गई, तो अब ये वाली भुजा, यानी कि मैं दूसरा एक त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ही बनेगा वो भी, ये HFB। तो ये जो भुजा है HF, ये हमने निकाल ली √L² + B², और ये जो FB है ये हमें दी है H। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, L² + B², और इसका स्क्वायर करेंगे तो +H², और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये आ गया। तो बेसिकली हमने यहाँ से ये सीख लिया कि जो घनाभ का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ठीक है, ठीक है। तो जब हमें ये बात पता चल गई तो घन का एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे? देखो, जो घन होता है हमारा, इसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई भी A मान लेंगे, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या नाम है, घन। तो अब ध्यान से देखना, घन का अगर मैं आयतन निकालूंगा तो इसकी लंबाई की जगह भी A रख दूंगा, चौड़ाई की जगह भी A रख दूंगा और ऊंचाई की जगह भी A रख दूंगा, तो ये आ जाएगा A³। और अगर मैं इसका विकर्ण निकालूंगा तो ये आ जाएगा √, अब देखो L² की जगह पे A² आ जाएगा, प्लस B² की जगह पे भी A² आ जाएगा, प्लस H² की जगह पे भी A² आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इसकी A² है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे 1A², 2A², 3A², तो ये मुझे मिल जाएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मिल जाएगा √3A²। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से A बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा √3A। तो ये आपको ये दोनों सूत्र जो है याद रखने हैं। तो घन का विकर्ण होता है √3A और घन का आयतन होता है A³। बहुत बेसिक फार्मूला है, सबको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सीखा। ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि घन और घनाभ का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होते हैं। ठीक है, बात को समझो थोड़ा सा। अगर ये मान लो हमारे पास कोई घनाभ दिया है, इस तरह से ये डब्बा, ठीक है, अगर मैं इसके सारे फलकों को काट के अलग कर दूं, इस तरह से इसको निकाल के अलग कर दूं, अगर आप समझ पाओ तो ध्यान से देखना। ये मैंने डब्बा बनाया कुछ, इस तरीके से। अब इसका जो है एक तो सरफेस ये मिलेगा हमें, ये वाला देखो, ये जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, और जितना ये मिलेगा उतना ही इसके जस्ट नीचे होगा। तो ये वाला जो है इसको मैंने लिख दिया नंबर 1, तो नंबर 1 मैं इधर बना ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो जस्ट नीचे है वो हो गया मान लो नंबर 2, वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको मान लेता हूँ मैं नंबर 3, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 3, और इसके जस्ट पीछे एक वो होगा, इस सरफेस सतह होगी, उसको मैं नंबर 4 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं काट के इनको चीर ले रहा हूँ, मतलब कि इसको यहाँ से स्लाइस करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो है नीला वाला, इसको मैं अगर लिखूँ 5, तो ये वाला मान लो मेरा 5 हो जाएगा, और इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो ये जितना भी एरिया है इसका, जितना भी इसकी ये सतह जो बन के आई है, ये वाली प्लस ये वाली
प्लस ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली, इन सब के अगर मैं एरिया को जोड़ दूंगा तो जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है और ये जो इसके जस्ट नीचे वाला ये जो सरफेस होगा, यानी कि ये 2 नंबर, इन दोनों को अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में से निकाल दूँ, यानी कि मैं सिर्फ इस वाले की बात करूँ, ये वाला, अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूँ तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो एक जो है उनके वो देखते हैं फॉर्मूला, तो ध्यान से सुनना। ये वाली जो हमारी है 5 नंबर, इसके अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो ये इस तरह से है, तो यानी कि इसकी ये वाली भुजा जो है वो L मिल जाएगी हमें, आप कहोगे हाँ जी सही बात है, और ये वाली जो भुजा है वो H मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा मिल जाएगा, ये 5 नंबर जो है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 नंबर मिल जाएगा मुझे HL, और उतना ही मुझे 6 नंबर भी मिल जाएगा, 6 नंबर भी मेरा HL ही मिल जाएगा, आप कहोगे सही बात है। अब देखो, अब ये जो मेरा 3 नंबर है और इसके जस्ट पीछे 4 नंबर होगा, तो 3 नंबर का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा H ये और W ये, तो 3 नंबर मुझे मिल जाएगा HW, और 4 नंबर भी चूंकि इसके जस्ट पीछे वाली सतह है तो वो भी हमें HW मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय निकालूं तो ये मिल जाएगा मुझे HL और ये मिल जाएगा HW, तो ये हो जाएगा ट्वाइस HL प्लस HW, ठीक है। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसमें ये और जोड़ दूंगा दोनों, 1 नंबर और इसके जस्ट नीचे वाला 2 नंबर, तो इस 1 नंबर का क्षेत्रफल क्या होगा आप कहोगे, तो ये वाली जो भुजा है ये वाली देखो, ये दी है मान लो L, इसने माना हुआ है, ठीक है, और ये वाली जो है ये दी है W। अगर ये L है और ये W है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ से 1 बराबर मिल जाएगा हमें L इंटू W, और जितना 1 है उसके जस्ट नीचे 2 है तो उतना ही 2 भी होगा, तो ये हो जाएगा, ये भी LW हो जाएगा। तो अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्वाइस HL यानी कि ये वाला प्लस ट्वाइस HW प्लस ट्वाइस LW, तो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा HL प्लस HW प्लस LW, ठीक है। तो ये मतलब कि बेसिकली क्या होता है अगर ये जो L है इसे मैं लंबाई कहूँ, इस W को चौड़ाई कहूँ और इस H को मैं ऊंचाई कहूँ, तो और कुछ नहीं है, ये क्या है 2 गुणा 2 इंटू 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। अच्छा, जो हमारा आम वो चलता है कैलकुलेशन का जो हम मानते हैं, तो वो लंबाई को हम L मानते हैं और चौड़ाई को हम H मानते हैं, वो B मानते हैं, और ऊंचाई को H मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये माने वो रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा ट्वाइस LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको ये सारी भागवत ध्यान में ना रहे तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये लंबाई को L मान लो, चौड़ाई को B मान लो और ऊंचाई को H, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LV प्लस BH प्लस HL। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो ये याद रख लेना बस, ठीक है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगर मैं घन का पूछूँ आपसे, तो घन की लंबाई भी L A और चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A, तीनों की जगह A रख जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2LV, ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ये भी A स्क्वायर प्लस ये भी A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो ये आ गया घन का, ये आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। अगला आता है गोला। अब देखो गोला में और वृत्त में अंतर होता है, एक होती है आकृति वृत्त और एक होती है गोला, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गोला हमारा 3D फिगर होता है और ये जो वृत्त है वो 2D होता है। बात को समझो, जैसे हमारा अगर हम देखें ध्यान से तो जो साइकिल का पहिया होता है इस तरह से, ये वाली जो शेप है, जो साइकिल का पहिया होता है उसे हम कहेंगे वृत्ताकार है ये, और जो हमारी गेंद होती है बॉल, वो हमारी गोला है, वो वृत्ताकार नहीं है। तो एक तरह से आप इन दोनों में अंतर अभी समझ पाए होंगे कि जो हमारी गेंद होती है वो गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, और ये जो हमारा साइकिल का पहिया होता है वो होता है वृत्ताकार, ठीक है। तो वृत्त हमने पीछे 2D में पढ़ लिया, अभी हमारी बारी है गोला पढ़ने की, ठीक है।
तो 2-3 सूत्र हैं इसमें मोटे मोटे, वो याद में रख लेना। ये जो होता है गोला के एकदम बीचावाच में जो बिंदु होता है, एकदम बीचावाच में कहीं से भी, उस बिंदु से, उस बिंदु को केंद्र कहते हैं, और वहाँ से इसकी सतह तक कहीं पर भी, चाहे यहाँ पे नाप लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं हर जगह जो है बराबर आएगी लंबाई, तो उसको कहते हैं, ये जो आर दी है इसे कहते हैं त्रिज्या। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल आर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। तो इसके आयतन का सूत्र है, डेरिवेशन तो टेढ़ी है, आप ये सूत्र याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके आयतन का सूत्र आपको ध्यान रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र भी याद रखना, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या समझे, कि ये जो बॉल है इसको अगर मैंने हाथ में ले लिया तो इसके जहाँ जहाँ पर मैं हाथ फिरा सकता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा सकता है, वो ही इसका पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ मतलब कि जो इसका ऊपर की सतह है उसका कितना क्षेत्रफल है, उस चीज़ को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोला के बाद आता है अर्धगोला। ये हमारी गेंद है, ठीक है, और हमको आ गया गुस्सा, हमने इसको बीच में से काट दिया, तो जो 2 पार्ट बनेंगे उन्हें कहेंगे अर्धगोला। ठीक है, तो एक गोला के 2 हिस्से करने पर जो हमें मिलता है उसे कहते हैं अर्धगोला। ठीक है, तो इसकी जो है ये हो गया इसका केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी आर मिल गई त्रिज्या। कई बार इसकी ऊंचाई भी बोल देता है हमसे कि गोला की ऊंचाई ये है। तो देखो, अब केंद्र से लेके इसकी ये वाली सतह तक की लंबाई आर है, तो अगर ये गोलाकार है तो यहाँ तक की लंबाई भी आर होनी चाहिए। तो इसकी जो एच है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो भी आर होती है, इसकी त्रिज्या भी आर होती है। ठीक है, अब इसके आयतन का सूत्र देखो, पूरे गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये तो आधा है, तो इसमें आधा कर देंगे, आयतन आधा हो जाएगा। तो 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो बात को ध्यान से। अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र मतलब अब तुम वक्र में और सरल में अंतर समझ ही लो भाई साहब। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा इस तरह से, और सरल का मतलब होता है इस तरह से एकदम सीधा स्ट्रेट। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल जो इसकी कर्व्ड सरफेस है वो वाला क्षेत्रफल, इसको कहेंगे हम, मतलब कि जो सीधी रेखा जिस पर नहीं खींच सकते हैं हम, उस वाले सरफेस को कहते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो पूरी गेंद थी, यानी कि पूरा जो हमारा वो था गोला, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर था। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। और जो अर्धगोला है उसका कितना हो जाएगा फिर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 4 का आधा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बचा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, ये वक्र ये वाला, ठीक है, प्लस ये जो नीचे जो काटने पर एक जो हमारा सरफेस बढ़ गया, इसको हमने काटा तो नीचे वाला तो अलग हो गया, लेकिन एक सतह ये नीचे बढ़ गई ना, इसके जितना, इसके ही बराबर का एक टुकड़ा नीचे अलग हो गया, लेकिन एक नया हमें सतह मिल गई यहाँ पे। अब इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये वाली जो सतह है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो वृत्ताकार मिल रही है हमें, वृत्ताकार मिल रही है, ऐसा वृत्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या आर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले एरिया का, जहां मैं पेन घुमा रहा हूं, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त है। और इस वाले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अगर आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, और आयतन का सूत्र ये होता है। इसको भी याद कर लेना, ठीक है भाई। अब अगर समझ में आ गया तो शंकु पे आते हैं। शंकु क्या होता है, यानी कि अगर ये मेरा कोई सर्कुलर है एरिया, वृत्ताकार क्षेत्र है नीचे, ठीक है, जैसे मान लो ये सिक्का है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक पॉइंट बनाया ऊपर, और इसकी, यानी कि ये जो इसकी परिधि है, परिधि के प्रत्येक बिंदु से मैंने इसको ऊपर तक मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो ये जैसे बनेगी जो आकृति, उसे कहेंगे शंकु।
जैसे जोकर की टोपी होती है वो शंकुआकार ही होती है, मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, अब नीचे इसमें यानी कि इसके आधार पर वृत्त बन रहा है, तो वहाँ पे होती है इसकी त्रिज्या आर, और ये जो इसका शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब कि सबसे ऊपरी बिंदु, यहाँ से लेके इसके केंद्र तक ये वाली, इसे कहते हैं इसकी ऊंचाई, इसे कहते हैं ऊंचाई, और इसे एच से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली जो लंबाई है, इसे कहते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसे कहते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई, और इसे एल से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लैंट हाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई तो समझो। अब ये वाला देखना, ये वाला हिस्सा मैं काट के अलग निकालता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ से खींचा, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी है हमारे पास वो आर दी है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की है इसे कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, यही निकालनी है। और ये हमें दी है मान लो एच, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं एल निकालूंगा तो एल बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आ गया ये। अब मेरी बात सुनना, हमारे पास ऊंचाई है, त्रिज्या है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है तो भी निकाल लेंगे। हमारे पास त्रिज्या है, मतलब की बात यह है कि हमारे पास तीन चीज़ें, एक एल, एक एच और एक आर, इन दो में अगर इन तीन में से कोई दो चीज़ें दी हैं हमें तो हम तीसरी चीज़ जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है तिर्यक ऊंचाई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके आयतन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/3 ये हो जाएगा, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है इसका आधार, आधार है इसका वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आप कहोगे सही बात है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई कितनी दी है, ये एच, ठीक है। तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप लोग ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑल्दो मैं सारे क्वेश्चन जितने भी यूपी पीआरपी भी नहीं कराएं सब कराऊंगा, पर सूत्र तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर क्या है यहाँ पे, पाई तो हमारा नियतांक है, आर है हमारी त्रिज्या और एल है हमारी स्लैंट हाइट, यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाली भुजा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया क्या है वो सब बातों में ना जाए तो ही बेहतर है, पेपर तुम्हारा पास में और फालतू की भागवत का भी कोई मतलब नहीं है, सूत्र याद कर लो चुपचाप। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये होता है पाई आर एल, ठीक है। अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बात को समझो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो ये वाला इसका जो आधार होगा, नीचे का हिस्सा होगा वो वाला क्षेत्रफल, प्लस ये ऊपर वाला भाग, ये वाला, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आप कहोगे सही बात है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका आ जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, में से आर बाहर आ जाएगा तो बचेगा आर। ये हो गया टी एस, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं शंकु को कॉन, कहीं कहीं राइट सर्कुलर कॉन भी लिख देते हैं, लंबवृत्तीय शंकु, एक्चुअली ये यही होता है, राइट सर्कुलर कॉन या लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। अब जब ये सब कहानी समझ में आ गई तो चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है बेलन। बेलन से बेलन ध्यान ना आ जाए आप लोगों को, बस इतना ध्यान रखना। बेलन का मतलब आसान भाषा में समझो, जैसे आपका पाइप होता है, जो ये पाइप है हमारा इस तरह से, ये एक्चुअली बेलन है आपका, इस तरह से समझो। ये अगर कोई पाइप है या ऐसा भी कोई पाइप है तो वो दोनों क्या होंगे, बेलन, इस तरह से जो आकृति है।
मतलब कि अगर हमारे पास ये कोई वृत्ताकार आकृति है और इस पर ही मैं ऊपर आकृति वृत्ताकार आकृति, मतलब समझो ये मेरा अगर कॉइन है, सिक्का है, और इसके ऊपर मैं एक और सिक्का रख दूँ, एक और सिक्का रख दूँ, तो इस तरह से जो आकृति बनेगी हमारी, इस तरह से ये वाली आकृति जो मैं बना रहा हूँ, ये इसे कहेंगे हम बेलन। ठीक है, तो बेलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी ऊंचाई, आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 3-4 चीजें हम बेलन में पढ़ेंगे। समझो, अगर मैं इसके केंद्र से, इसके आधार के केंद्र से, ये वाला जो बिंदु है, आधार का बीच वाला बिंदु, यहाँ से इसके सतह तक अगर मैं रेखा खींचूं तो इसकी लंबाई जो आएगी इसे कहेंगे आर, और इसी को बोलते हैं हम इसकी त्रिज्या। ये होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या आपको दी गई होगी सवाल में। अब इसके जो बीचावाच का बिंदु है और वहाँ से इसके बीचावाच के बिंदु तक की लंबाई अगर मैं निकालूं, ये वाली, तो इस लंबाई को कहते हैं h। ठीक है, मान लेते हैं h, और इसे कहते हैं इसकी बेलन की ऊंचाई, इसे कहते हैं बेलन की ऊंचाई। तो अभी हमारे पास बेलन की 2 चीज़ दी हैं, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका आयतन निकालूंगा, तो आयतन निकालने का मैंने सूत्र क्या देखा था हमने वहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगी h, तो इसे मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो इसके आयतन का, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो हमें आयतन का सूत्र मिल गया। अब हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हम आयतन, वो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको मैं अभी साफ कर रहा हूं, देखो। ठीक है, तो ये वाला जो इसका वो है एरिया ऊपर वाला, और इतना ही इसका आधार होगा। आप कहोगे सही बात है, तो ये वाला जो है यहाँ पे, इसे हम अगर इसके टोटल एरिया में से निकाल दें, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि ये जो इसका, ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो एरिया है वो कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं ध्यान से देखना, मैंने ये एक बेलन बनाया, इस तरह से देखना यहाँ पे अभी आप, ठीक है, ये इस तरह से मैंने क्या किया, ये खोखला बेलन है, मान लो कागज से बना हुआ है, मैंने यहाँ से इसको काट दिया कैंची से, इस तरीके से यहाँ से इसको मैंने काट दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये कैसी हमें वो नज़र आएगी। इसको मैं खोलूंगा तो हमें इस तरह की आकृति नज़र आएगी। आप कहोगे सही बात है, इसको अगर मैं सीधा करूंगा यहाँ से काट के तो ऐसी नज़र आएगी, और इसको मैं और ज़्यादा सीधा कर दूंगा तो बिल्कुल हमें ऐसी नज़र आने लगेगी, यही ना। तो इसका ये वाला जो हिस्सा, ये हमारा ये आ गया, और इसको अगर हमने काट के अलग किया तो ये क्या नाम है अपना, आयताकार बन गया। तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूं तो वो क्या होता है, आप कहोगे वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि अगर हमें ये वाली भुजा मिल जाए और ये वाली भुजा मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये वाली भुजा कितनी होती है, तो देखो इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, अगर ये वाला पूरा अगर एरिया हमें मिल जाए तो हम ये वाली भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की, यही तो है वो ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे कि ये जो है ये वृत्ताकार दिया है इस तरीके से, चूंकि हमने इसको 3D फिगर को 2D उस पर दिखाया तो इसलिए हमें ऐसे दिखाई दे रहा, नहीं तो ये है तो ऐसा, और r इसकी त्रिज्या है, तो हमें ये निकालनी है। तो ये इसकी होती है परिधि, तो परिधि बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2πr। तो आप कहोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी 2πr। ठीक है, एक तो मिल गई। अब अगर यहाँ से हमें यहाँ तक की भी मिल जाए, ये यहाँ से यहाँ तक की भी अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम इसका वो निकाल सकते हैं, क्या नाम है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ तक की देखो कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो है इसे कहते हैं h ऊंचाई, तो ये उसने ऑलरेडी हमें दे रखी है h। ठीक है, तो लंबाई इसकी कितनी आ गई, आप कहोगे 2πr, और चौड़ाई कितनी आ गई h, तो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाएगा 2πr h। तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr h। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा कि ये 2πr h आया कहाँ से। ठीक है, जब हमें ये पकड़ में आ गया तो देखो कितने गया, जब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया
फॉर्मूला ऐसे ही याद होते हैं, रटने से किसी को याद नहीं होते। तुम आज रट लोगे, कल जाके तुम भूल जाओगे, ठीक है। जब तक आप ये जो है क्या नाम है मेंसुरेशन के सूत्रों को समझोगे नहीं कायदे से, तब तक तुम याद नहीं कर पाओगे इन्हें। तुम्हें सारे सूत्र एक जैसे नजर आएंगे, पेपर में जाके पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। हालांकि हम जो एसएससी की क्लास लेते हैं तो उसमें थोड़ा कायदे से समझाते हैं, लेकिन ना तो उतना पेपर में तुम्हारे में क्वेश्चन वैसे आएंगे और ना ही जो है उतना टाइम भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम अपना काम चला लेना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ये, तो ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर जुड़ के कितना बता देगा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, और ये 2 पाई आर एच ये, ठीक है। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर आर बचेगा, और यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर एच बचेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और इसके आयतन का सूत्र आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आपके पेपर में जितने भी मतलब कि मेंसुरेशन की जितने भी फिगर इंपॉर्टेंट है उन सब के हमने सूत्र यहाँ पे देख लिए। इससे अगली वीडियो में हम जो है इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड ने पूछे हैं, वो सारे मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो पहले इस वीडियो को आप कायदे से तैयार करो, तभी वो वीडियो आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।